16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में 23 साल की एक फिजियोथेरेपी इंटर्न लड़की का गैंगरेप किया जाता है। इस वारदात को 6 लोग अंजाम देते हैं, एक चलती बस के अंदर। इस इंसिडेंट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। क्या हिंदू क्या मुसलमान, देश के सब लोग सड़कों पर उतर के अगले कई दिनों तक एक साथ प्रोटेस्ट करते हैं, इस उम्मीद में कि गवर्नमेंट ऐसे क्रिमिनल्स के अगेंस्ट कोई सख्त कानून लेकर आएगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इसके 15 दिनों के अंदर विक्टिम की डेथ हो जाती है, जिससे पूरा देश सदमे में डूब जाता है। हम सबको अच्छे से याद होगा वो निर्भया केस। इस वारदात के महज हफ्ते भर के अंदर दिल्ली पुलिस सब के सब 6 आरोपियों को ढूंढकर अरेस्ट कर लेती है और इन 6 आरोपियों के अगेंस्ट अलग अलग केसेस में चार्ज शीट फाइल करती है। इनमें से एक आरोपी तिहाड़ जेल में सुसाइड कर लेता है, एक आरोपी जुवेनाइल यानी कि 18 साल से कम का पाया जाता है, जिस वजह से कोर्ट के ट्रायल्स उस पर चल नहीं पाते, और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड नाम का एक कोर्ट जो जुवेनाइल के केसेस पर सुनवाई करता है, उसको 3 साल की सज़ा सुनाता है रिहैबिलिटेशन होम के अंदर। बाकी के 4 एडल्ट आरोपियों को 13 सितंबर 2013 यानी कि महज 9 महीनों के अंदर दिल्ली का फास्ट ट्रैक कोर्ट मौत की सज़ा सुनाता है। इतने फास्ट ट्रायल के बाद भी इन 4 आरोपियों को फांसी 20 मार्च 2020 को मिलती है, यानी कि लगभग 7 साल के बाद। सोचिए कितना लंबा समय लग गया दोषियों को सज़ा मिलने में। फास्ट ट्रैक ट्रायल्स होने के बाद भी इस तरह के स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेस में भी क्रिमिनल्स हायर कोर्ट में लोअर कोर्ट के वर्डिक्ट को चैलेंज करते रहते हैं, जिस वजह से अननेसेसरीली केसेस लंबे खिंचते जाते हैं। और इन बचे 5 आरोपियों में से एक आरोपी जो कि 18 साल से जस्ट 5 से 6 महीने छोटा था, वो तो 3 साल की सज़ा काट के रिहेबिलिटेशन होम से बाहर भी आ जाता है। उस समय बहुत प्रोटेस्ट किए गए, बहुत मांग उठाई गई कि ऐसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में जुवेनाइल की एज 18 से 16 कर दी जाए। लोग इतना लंबा टाइम प्रोटेस्ट करते रहे इस डिमांड के साथ कि कोई सख्त कानून लागू किया जा सके ऐसे केसेस में। इसके बाद गवर्नमेंट कुछ रिफॉर्म्स भी लेके आई, जैसे कि क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013, जिसे एंटी रेप एक्ट कहा गया, जिसमें ऐसे केसेस में होने वाली पनिशमेंट को बढ़ा दिया गया। एसिड अटैक और स्टॉकिंग जैसे ऑफेंसेस को भी रेप की डेफिनेशन में ऐड कर दिया गया। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को अमेंड किया गया 2015 में, जिसमें ऐसे वायलेंट केसेस में कोर्ट के ट्रायल को चलाने के लिए जुवेनाइल की एज को कम करके 18 से 16 कर दिया गया। कई फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एस्टेब्लिश किए गए ऐसे केसेस के लिए। दिल्ली पुलिस में फीमेल कांस्टेबल्स को बढ़ा दिया गया, पुलिस पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया गया। ऐसे पुलिस ऑफिसर्स जो कि इस तरह के केसेस में रिपोर्ट फाइल नहीं करते, उनके अगेंस्ट पनिशमेंट का प्रोविजन कर दिया गया। ऐसे ही और कई अमेंडमेंट्स किए गए। पर क्या इन अमेंडमेंट्स को लाने के बाद भी ऐसे केसेस में कुछ कमी आई भी? साल 2012 में निर्भया केस के बाद देश ने इस तरह के 7 से 8 रेप केसेस देखे। साल 2013 में साउथ मुंबई की शक्ति मिल्स में एक फोटो जर्नलिस्ट का गैंग रेप, और इस केस में भी एक आरोपी जुवेनाइल पाया जाता है। साल 2016 में केरला रेप केस और मर्डर केस, जिसमें एक लॉ स्टूडेंट का उसके घर पर रेप और मर्डर किया जाता है। साल 2016 में तमिलनाडु के अरियालूर में एक प्रेग्नेंट लेडी का गैंग रेप किया जाता है। उसके बाद साल 2017 में उन्नाव रेप केस, साल 2018 में कठुआ गैंग रेप और मर्डर, जिसमें विक्टिम एक 8 साल की छोटी बच्ची पाई जाती है। इस केस में भी एक आरोपी एक जुवेनाइल होता है। साल 2019 में हैदराबाद गैंग रेप और मर्डर केस, साल 2020 में हाथरस गैंग रेप और मर्डर केस, और अभी रिसेंटली साल 2024 में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज गैंग रेप और मर्डर केस ने देश को हिलाकर रख दिया। ये वो केसेस हैं जो किसी तरह से लाइमलाइट में आ गए। इन 8 केसेस के अलावा हर साल रेप के केसेस देश में बढ़ते जा रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2012 में देश में 25,000 रेप के केसेस रिकॉर्ड किए गए। इसके बाद हर साल ऑन एन एवरेज लगभग 30,000 केसेस रिकॉर्ड किए जाने लगे, यानी कि रोज के लगभग 82 केसेस, और हर घंटे में 3 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट किए जाने लगे। साल 2016 में सबसे ज़्यादा 39,000 रेप केसेस रिकॉर्ड किए गए, और साल 2022 में 31,000 केसेस रिकॉर्ड किए गए। ये तो बस वो केसेस हैं जिनको रिपोर्ट किया जाता है। बहुत से रूरल एरियाज़ के केसेस को तो रिपोर्ट तक नहीं किया जाता। इसका मेन रीज़न है लैक ऑफ अवेयरनेस और पुअर लिटरेसी रेट्स। बहुत सी रूरल फीमेल्स को यही पता नहीं होता कि क्या क्या रेप की डेफिनेशन में आता है, और एम्बेरसमेंट की वजह से बहुत से केसेस को रिपोर्ट नहीं किया जाता। प्लस बहुत सी लेडीज़ को ये भी श्योरिटी नहीं होती कि उनकी बात को सुना भी जाएगा या नहीं।
केसेस हर रोज बढ़ते जा रहे हैं। आखिर इनका क्या रीजन है? एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे क्रिमिनल्स की एक सोच होती है कि अगर कोई लड़की वेस्टर्न कपड़ों में है या रात के वक्त कहीं जा रही है तो उसका कैरेक्टर गलत समझ लिया जाता है। देखिए किस तरह की घटिया मानसिकता है लोगों की। बहुत से केसेस में पुलिस को भी क्रिटिसाइज किया जाता है डिलेड एक्शन के लिए और करप्शन के लिए। फॉर एग्जांपल कठुआ रेप केस में 3 पुलिस ऑफिसर्स को एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के जुर्म में दोषी पाया गया था, जिस वजह से उनको 5 साल की सजा सुनाई गई। इंडिया में केसेस इतने लंबे चलते हैं और क्रिमिनल्स के मन में सजा मिलने का डर खत्म होता जा रहा है। इंडिया में इन केसेस के बढ़ने के कुछ और रीजंस भी हैं, जैसे कि निर्भया केस के बाद रेप की डेफिनेशन को थोड़ा ब्रॉड कर दिया गया और इसमें और कई तरह के मोलेस्टेशंस को ऐड कर दिया गया, जैसे कि एसिड अटैक्स, स्टॉकिंग जैसे क्राइम्स, जिस वजह से रेप केसेस का नंबर बढ़ गया। इसके अलावा टाइम के साथ अर्बन एरियाज में बढ़ती अवेयरनेस और विमेन लिटरेसी के चलते रेप केसेस को ज़्यादा रिपोर्ट किया जाने लगा, जो पहले कम रिपोर्ट किया जाता था। बाकी कंट्रीज़ के रेप स्टैटिस्टिक्स को इंडिया के रेप स्टैटिस्टिक्स से कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ में रेप की अलग अलग डेफिनेशंस हैं। जैसे कि इंडिया में और दूसरे मोलेस्टेशंस को भी रेप की डेफिनेशन में डाला गया है, जबकि दूसरे कई देशों में ये सब रेप की डेफिनेशन में नहीं आता। और ज़्यादातर देशों की पॉपुलेशन इंडिया से काफ़ी कम है, जिस वजह से रेप केसेस भी कम रिकॉर्ड किए जाते हैं। हाँ, यूरोपियन कंट्री लिechtenstein से हमें कुछ सीखना चाहिए। इस देश में रेप के क्राइम के लिए मिनिमम 6 मंथ से लेकर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का प्रोविज़न है, बट मौत की सज़ा का कोई प्रोविज़न नहीं है। जबकि इंडिया में मौत की सज़ा तक का प्रोविज़न है, स्टिल नंबर ऑफ केसेस हर साल बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया में रेपिस्ट को मौत का भी डर नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि वो किसी को पैसा खिलाकर या अपनी पावर दिखाकर बचकर निकल जाएंगे। जबकि लिechtenstein में ऐसा नहीं है, वहाँ लॉ को बहुत अच्छे से इन्फोर्स किया जाता है। नंबर ऑफ केसेस की अगर बात करें तो लिechtenstein में एक भी केस रिपोर्ट नहीं किया गया साल 2020 में, जबकि इंडिया में हर घंटे में 3 से ज़्यादा रेप केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। जिस देश में लड़कियों को देवी की तरह पूजा जाता है, वहाँ की लड़कियों को प्रोटेक्शन देने के लिए आज इतने सारे प्रोटेस्ट करने पड़ रहे हैं। सोचिए ये कितनी शर्म की बात है। बस फ़र्क इतना है कि लिechtenstein जैसे देशों में सोसाइटी में वुमेन की रिस्पेक्ट की जाती है और लॉ को इफेक्टिवली अप्लाई किया जाता है, बट इंडिया में इससे टोटली अपोजिट होता है। बहुत से रूरल एरियाज़ में पुरुष प्रधान सोसाइटी होने की वजह से फीमेल पॉपुलेशन को इन्फीरियर ट्रीट किया जाता है, लेडीज़ के साथ ऐसे घिनौने अपराधों को अंजाम दिया जाता है और इतने सख्त लॉज को भी इफेक्टिवली अप्लाई नहीं किया जाता। इंडिया के लॉ एंड ऑर्डर में कुछ प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिनमें अभी बहुत से रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अभी हाल ही में आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप केस में भी बहुत सी इरेगुलरिटीज़ को देखा गया। पुलिस और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के कुछ एक्शंस पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी सवाल उठाए, जैसे कि इस इंसिडेंट के नेक्स्ट डे ही मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया, उसके पास ही रिनोवेशन का काम शुरू करा दिया जाता है। इस एक्शन से कहीं ना कहीं एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नज़र आती है। इसके अलावा इस इंसिडेंट के कुछ दिनों के अंदर ही लगभग 5000 से 6000 लोगों ने हॉस्पिटल में घुसने की कोशिश की, जिन्होंने प्रोटेस्टर्स पर अटैक किया और मेडिकल कॉलेज को भी वेंडलाइज करने की कोशिश की, जिसको एविडेंस खराब करने की कोशिश माना जा रहा है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस इंसिडेंट पर पुलिस के एक्शन पर भी सवाल उठाए। हाल ही में सीबीआई ने कोलकाता पुलिस के ऑफिसर को भी अरेस्ट किया है, लेट एफआईआर रजिस्टर करने और एविडेंस को गायब करने के जुर्म में। इंडिया में रेप जैसे क्राइम्स के लिए स्ट्रिक्ट लॉज तो बनाए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इन लॉज को सही ढंग से एनफोर्स नहीं किया जाता, जिस वजह से इन्वेस्टिगेशन उतना लेट स्टार्ट होता है और इस दौरान एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ करने का मौका मिल जाता है क्रिमिनल्स को। हमें सिस्टम को इतना रोबस्ट करने की ज़रूरत है ताकि कोई भी सिस्टम के लूप होल्स का फ़ायदा ना उठा सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक बस 20% पुलिस ऑफिसर्स ही ऐसे केसेस हैंडल करने के लिए ट्रेंड हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि सब पुलिस ऑफिसर्स को ऐसे केसेस हैंडल करने की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए उन ऑफिसर्स के अगेंस्ट जो टाइमली एफआईआर फाइल नहीं करते। इसके अलावा एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में बस 21 जज हैं 10 लाख की पॉपुलेशन के पीछे।
इसी वजह से केसेस इतने लंबे लटक जाते हैं इंडिया में, क्योंकि जजेस की कमी की वजह से केसेस की सुनवाई टाइम पर नहीं हो पाती और अल्टीमेटली एक केस कई साल तक खिंचता चला जाता है। जजेस के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की भी बहुत कमी है। कोर्ट्स में ट्रायल रूम्स तक सफिशिएंट नहीं है जहां इतने सारे केसेस की सुनवाई करवाई जाए। बाकी सेक्टर्स की तरह गवर्नमेंट को जुडिशियल सिस्टम के लिए भी अच्छा खासा बजट एलोकेट करना चाहिए ताकि जजेस की अपॉइंटमेंट को फास्ट किया जा सके और कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव किया जा सके। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिशर्स से डिराइव किया गया है, जिसमें टाइम के साथ साथ आज तक कई रिफॉर्म्स यानी कि सुधार किए गए हैं। जुडिशियल सिस्टम में भी इस तरह के रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। आज रेप के आरोपी दोषी करार देने के बाद भी हायर कोर्ट में लोअर कोर्ट का वर्डिक्ट चैलेंज करते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास माफ़ी के लिए अप्लाई करते हैं। इसी प्रोसेस में कई साल निकल जाते हैं। इसी वजह से निर्भया केस में भी सज़ा सुनाए जाने के लगभग 7 साल बाद फांसी दी गई चारों आरोपियों को। ऐसे रिफॉर्म्स लाए जाने चाहिए जिसमें ऐसे क्लियर कट रेप केसेस में क्रिमिनल्स के पास कोई प्रोविज़न ना हो लोअर कोर्ट के वर्डिक्ट को चैलेंज करने का। सज़ा मिलने में इतने साल लग जाते हैं जिस वजह से क्रिमिनल्स को लगता है कि उनको कभी सज़ा मिलेगी ही नहीं, और आम आदमी इसी वजह से कई साल कोर्ट के चक्कर काटता रहता है और जस्टिस मिलने में कई साल लग जाते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट को इंडिया में बहुत एक्सटेंसिव लेवल पर पब्लिक एजुकेशन प्रोग्राम शुरू करने चाहिए ताकि आम जनता को कंसेंट के बारे में सिखाया जा सके, समाज में विमेन के लिए इक्वालिटी और इज्जत की भावना जगाई जा सके। इस तरह की एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम सबसे पहले स्कूल्स में शुरू किए जाने चाहिए ताकि लिचनस्टीन की तरह इंडिया में भी लेडीज़ के प्रति रिस्पेक्ट का इन्वायरमेंट डेवलप किया जा सके और आने वाली पीढ़ी एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सके। आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में इतने सारे केसेस को देखते हुए गवर्नमेंट पहले से ज़्यादा रॉबस्ट रिफॉर्म्स लेकर आएगी। इंडिया में रेप्स को रोकने के लिए हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की ज़रूरत है जो एजुकेशन, पुलिस रिफॉर्म्स, जुडिशियल एफिशिएंसी, पब्लिक अवेयरनेस और विक्टिम सपोर्ट को इंक्लूड करें ताकि समाज में हर एक इंसान की सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।